हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि सॉइल क्या होता है, सॉइल कैसे बनता है। फिर उसके कंपोनेंट्स देखे थे, फिर उसके लेयर्स देखे थे। 3 लेयर्स होते हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड रॉक, ये सब पढ़ा था। फिर टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा था, कौन से थे, क्लेई, सैंडी, लूमी, ये सब पढ़ा था ना। हाँ, तो अभी हम क्या देखेंगे कि हम सॉइल्ड और क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सॉइल्ड एंड क्रॉप्स। देखो, पहला है हमारा सैंडी सॉइल। क्या है? सैंडी सॉइल। ये देखो, सैंडी सॉइल का फोटो भी है। देखो, अगर आप इफ़ यू गो टू अ डेजर्ट, आप डेजर्ट पे जाओगे या फिर बीच पे जाओगे तो देखोगे वहाँ के सॉइल के पार्टिकल, बाजू में जो सॉइल्ड होते हैं वो कैसे होते हैं सॉइल के पार्टिकल्स? हाँ, एकदम यू विल फाइंड दैट द सॉइल पार्टिकल्स ऑफ दोज प्लेसेस आर लार्ज। वहाँ के सॉइल कैसे होंगे? एकदम बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े होंगे ना, बड़े बड़े टुकड़े होंगे पत्थर के। दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन नॉट रिएक्ट मच वाटर, तो उसके अंदर ज़्यादा पानी होल्ड होगा नहीं होगा। दिस इज सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या उगता है? मोस्टली स्वीट पोटैटो, फिर कुकुम्बर, ये सब कहाँ उगता है अच्छे से? ये सॉइल में। कौन से सॉइल में? सैंडी सॉइल में। वेरी गुड। फिर हम दूसरा सॉइल देखेंगे। देखो, सैंडी सॉइल में ज़्यादा क्या उगता है? तो स्वीट पोटैटो उगता है ना, पम्पकिन उगता है, कुकुम्बर उगता है, मेलन उगता है। ये सब कहाँ उगता है बच्चों? सैंडी सॉइल में उगता है। चलो, अभी हम देखेंगे लूमी सॉइल के बारे में। किसके बारे में? लूमी सॉइल। ये है लूमी सॉइल। देखो, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। ये सॉइल बहुत फर्टाइल होता है। इट कंसिस्ट लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स को उगने में मदद करते हैं, है ना। दिस सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आइडल सॉइल। ये सॉइल अच्छा होता है जिसमें हम क्या, द अमाउंट ऑफ सैंड, स्टील एंड क्ले इन लूमी सॉइल आर ऑलमोस्ट। इसमें जो दोनों स्टील और क्ले का जो मिक्सचर होता है वो इक्वली होता है, ना ज़्यादा ना कम, है ना। ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप इसमें है ना, ज़्यादातर कोई भी क्रॉप्स उगा सकते हैं, जैसे पैडी हो गया, जूट हो गया, वीट, ऑनियन, पटेटो, वेजिटेबल्स, ये सब, मेज़, पीस, मस्टर्ड, ये सब हम इसमें उगा सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट हम ज़्यादातर लूमी में हम ज़्यादा प्लांट्स उगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा फर्टाइल है। चलो, अब हम सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सैंडी सॉइल। सैंडी, दिस टाइप ऑफ सॉइल कंसिस्ट मोर सैंड। इसमें ज़्यादा क्या होता है? मट्टी होता है। लूमी के मुकाबले कहाँ होता है? सैंडी में होता है। तो इसमें हम क्या उगा सकते हैं? रेडिश, टबेको, चिली, ये सब हम कहाँ उगा सकते हैं? सैंडी में, ठीक है। अभी चलो हम क्ले सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? क्लेई सॉइल। क्लेई, द अमाउंट ऑफ सैंड इज़ वेरी लो। इसमें क्या होता है? मिट्टी की मात्रा बहुत कम होती है। दिस सॉइल कैन स्टोर अ लॉट्स ऑफ वाटर। इसके अंदर हम ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकते हैं, है ना। दिस सॉइल सॉफ्टन विद वाटर। इसके अंदर ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है। व्हेन इट्स ड्राइड, जब ये सूख जाता है, देखो जब भी ये मिट्टी सूख जाती है तो एकदम कड़क बन जाता है। आपने देखा होगा जब कीचड़ सूख जाता है तो कैसे एकदम कड़क कड़क बन जाता है। हाँ, दिस सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। इसमें है ना, हम हर तरह का क्रॉप्स नहीं उगा सकते, लेकिन हम इसमें क्या उगा सकते हैं? पैडी उगा सकते हैं, ठीक है। चलो, क्रॉप्स ग्रो वेल इन फर्टाइल। देखो, क्रॉप्स को उगाने के लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, है ना। बट डू नॉट ग्रो वेल इन लेस फर्टाइल सॉइल। अगर कहीं कम फर्टाइल होगा तो वहाँ पे उगेगा नहीं। अगर उसको प्रोटीन, देखो आपको कुछ खाना वाना ठीक से नहीं मिलेगा तो आप ग्रो होगे नहीं ना। उसी तरह प्लांट्स को भी चाहिए, अगर प्लांट्स को नहीं मिलेगा तो वो भी ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा फर्टाइल होगा तो ही उगेगा, कम होगा तो भी नहीं होगा, है ना। वी नीड टू सप्लाई, हमें पानी भी देना पड़ेगा प्लांट्स को और फर्टिलाइज़र भी देना पड़ेगा, वो भी रिक्वायर होता है। चलो, अभी नेसेसिटी देखते हैं, हमें फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करना चाहिए वो देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? नेसेसिटी टू यूजिंग फर्टिलाइज़र। हमें फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करना चाहिए, उसकी ज़रूरत क्यों है वो देखेंगे, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट कलेक्ट न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। आपको पता है ना, प्लांट्स अपना सब
खाना वाना कहाँ से लेता है प्लांट्स ग्रो होने के लिए? सॉइल में से लेता है। न्यूट्रिएंट्स सब कहाँ से लेता है? सॉइल में से लेता है ना। दिस न्यूट्रिएंट्स कम आर्टिफिशियली फ्रॉम फर्टिलाइज़र। हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो प्लांट्स और अच्छे से उगेंगे, है ना। हाँ, तो हम वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होता है जो हम बनाते हैं, है ना। हाँ, वेरी गुड। वी कैन ग्रो द सेम क्रॉप्स अगेन एंड अगेन। और हम, है ना, एक ही तरह के क्रॉप बार बार उगा सकते हैं वो लैंड पे, ठीक है। सेम फील्ड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज एंड जनरली, देखो क्या होता है, एक ही चीज़ बार बार उगाते हैं तो फर्टिलिटी कम हो जाती है ज़मीन की। तो हम उसमें क्या फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो उसकी वजह से उसको वो फर्टाइल हो जा, ज़मीन अच्छी हो जाती है, तो उसमें हम अच्छे से वही क्रॉप बार बार उगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। वेरी गुड। अभी देखो फर्टिलाइज़र इन द फील्ड, हम फर्टिलाइज़र अपने फील्ड में डालते हैं क्योंकि वो सॉइल को रिक्वायर होता है अच्छे से रहने के लिए, और प्लांट्स अच्छे से उगते हैं। अभी देखेंगे फर्टिलाइज़र के भी टाइप्स होते हैं। फर्टिलाइज़र के दो टाइप है, एक ऑर्गेनिकल है या फिर मैन्युअर है, या फिर क्या है केमिकल वाला भी फर्टिलाइज़र आता है, और इनओरिजिनल वाला भी आता है। अभी देखो ओरिजिनल फर्टिलाइज़र क्या होता है, ओरिजिनल फर्टिलाइज़र या फिर मैन्युअर। पहले हम क्या देखेंगे, ओरिजिनल फर्टिलाइज़र और मैन्युअर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, कुदरती जो होता है वो। देखो ओरिजिनल फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रिमेनिंग दैट एनिमल, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उसका, प्लांट्स, ये सबका वो बनता है, क्या बनता है, ओरिजिनल फर्टिलाइज़र बनता है। दे आर फाउंड व्हेन द बॉडी ऑफ डेथ एनिमल एंड प्लांट्स डिकम्पोज्ड। ये कैसे बनता है, जब मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स का जो बॉडी है मट्टी में मिक्स हो जाता है तब ये बनता है। एंड बिकम मिक्स विद, ये क्या होता है, मिक्स होता है मट्टी से, तब क्या बनता है बच्चों, ओरिजिनल फर्टिलाइज़र बनता है। ओरिजिनल फर्टिलाइज़र किससे बनता है, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल का जो पार्ट मिक्स होता है मट्टी में उससे बनता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र एंड प्रोवाइड फूड टू द प्लांट, ये क्या करता है, सॉइल में मिक्स होता है और प्लांट्स को खाना प्रोवाइड करता है। जैसे देखो काउ डंक है, ये देखो काउ डंक है, ग्रीन मैन्यूअर है, ये सब है, ठीक है बच्चों। ये सब किस, इससे क्या बनता है, ओरिजिनल फर्टिलाइज़र बनता है। अभी देखो यूजिंग ओरिजिनल फर्टिलाइज़र इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ, देखो जितना आप ओरिजिनल फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे तो है ना, कैपेबिलिटी मतलब वो जो लैंड सॉइल है वो एकदम ज़्यादा उपजाऊ लायक बनेगा, उसमें ज़्यादा आप उगा सकोगे, वो सॉइल में ज़्यादा ताकत आएगी, ज़्यादा चीज़ उगा सकोगे, है ना। तो सॉइल एंड लिक्विड वेस्ट, देखो अब क्या क्या यूज़ है, इससे क्या होगा कि आपको प्लांट्स अच्छे मिलेंगे, है ना। अभी देखो व्हाट इज़ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे अभी, क्या पढ़ेंगे बच्चों, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक गार्बेज सच एस, कौन से कंपोनेंट्स उसमें डालते, गार्बेज का भी यूज़ होता है। देखो सॉइल्ड एंड लिक्विड वेस्ट फॉर कैटल्स, पीस, वो जो कैटल्स जो गाय बकरी हम पालते हैं चराते हैं, है ना, तो उनका वेस्ट वो सब, फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं ये बनाने के लिए, क्या क्या चीज़ें लगती है। तो देखो एक तो क्या क्या रहता है, ऑर्गेनिक गार्बेज रहता है, एक तो देखो क्या होता है, एंड अपने कैटल का रहता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो कचरा होता है, छिलका, वो सब, है ना, वो सब बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, फिर उसको देखो ऐसे बनाते हैं, ये देखो फोटो में आप देख रहे हो। वेरी गुड। उससे हम क्या बनाते हैं, ओरिजिनल में फर्टिलाइज़र बनाते हैं। फिर देखो इन ओरिजिनल फर्टिलाइज़र या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र, इन ओरिजिनल या फिर केमिकल, जो केमिकल मिक्स करके बनाते हैं। चलो केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है, वो हम लोग बनाते हैं, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल सब यूज़ करते हैं। देखो एक तो TSP यूज़ करते हैं, ट्रिपिकल सल्फर यूज़ करते हैं, है ना, ये सब केमिकल यूज़ करते हैं ये मैन्युअर बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, सब प्लांट्स को फटाफट ग्रो करने के लिए ये यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है। केमिकल के सपोर्ट से हम इसे यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है, प्लांट्स को हम फटाफट ग्रो करते हैं। तो इससे क्या हो गया, इम्यूनिटी अगेंस्ट डाइजेस्ट, तो इससे क्या होता है प्लांट्स को, देखो ये भी वैसे ही होता है लेकिन ये ना आर्टिफिशियल, इसमें केमिकल मिला हुआ होता है, उसमें केमिकल नहीं होता है, लेकिन इसको है ना हार्मफुल इफेक्ट, यानी ये हमारे लिए केमिकल वाला ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं ना, है ना, ट्रिपिकल सल्फर होता है, फिर मस्टर्ड, वो सब केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है बच्चों।
फिर हम क्या देखेंगे कि देखो आज हमने क्या क्या देखा था। देखो पहले तो हमने देखा था सॉइल क्या होता है। तो सॉइल क्या होता है, एक तो सॉफ्ट सरफेस होता है अर्थ का जहाँ पे पानी ऑब्जर्व होता है, प्लांट्स अच्छे से उगते हैं। ठीक है। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़े थे, सॉइल कैसे बनता है, तो वेदरिंग प्रोसेस से, और ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल पढ़े थे, सॉइल के कंपोनेंट्स पढ़े थे ना, कौन से थे। देखो ये है अपने सॉइल के कंपोनेंट्स पढ़े थे ना, तो उसमें कौन से होता है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स होता है। फिर रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, प्लांट्स के और एनिमल्स के होते हैं ना। फिर लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़े थे, तो देखो ये लेयर्स है, ह्यूमस है, टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, वेदरिंग रॉक है, फिर बेड रॉक है ना बच्चों। फिर हमने क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सॉइल कौन से थे, क्लेई, सैंडी, लूमी, बराबर। फिर उसका पढ़ा था ना क्लेई सॉइल कैसा होता है, वो एकदम सॉफ्ट और स्मूथ होता है। और सैंडी कैसा था, रफ पार्टिकल्स था, बड़े बड़े पार्टिकल्स थे। और लूमी क्या होता है, क्ले और सैंडी का मिक्सचर। ये सब पढ़ा था, है ना। कहाँ प्लांट्स उगा सकते हैं हम, लूमी में। क्यों क्ले में क्यों नहीं उगा सकते, क्योंकि क्ले में ज़्यादा पानी होता है, तो वो ब्रीथ नहीं कर पाते प्लांट्स के रूट्स। और सैंडी में क्यों नहीं, वहाँ पे पानी ही नहीं होता है ना बच्चों। और लूमी में क्यों उगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है। और क्ले सॉल्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, पॉट बनाने में। और सैंडी सीमेंट और ग्लास बनाने में। और लूमी प्लांट्स उगाने में। वेरी गुड। फिर हमने सॉइल्ड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। सैंडी में हम क्या उगा सकते हैं, हाँ बोलो बच्चों, पटेटो, कुकुम्बर, मेलन, ये सब उगा सकते हैं ना। और लूमी में क्या उगा सकते हैं, लूमी में हम मस्टर्ड, वेजिटेबल्स, पटेटो, ऑनियन, वो सब। और सैंडी में चिली, टबेको, ये सब उगा सकते हैं ना। फिर देखो क्लेई, ये वाले क्लेई सॉइल में क्या उगा सकते हैं, तो हम इसमें क्रॉप्स सब उगा सकते, इसमें नहीं इतना उगा सकते क्योंकि ये सॉइल जब सूख जाता है एकदम हार्ड हो जाता है ना, तो ये फर्टाइल थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। फिर हमने हमें फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ करना चाहिए वो देखा था। और हमने दो टाइप के फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा था, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसे हम मैन्योर भी कहते हैं, और एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसे हम केमिकल फर्टिलाइज़र कहते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे होता है, जो हम प्लांट्स और एनिमल्स के मिक्सचर से बनाते हैं, मरे हुए। और केमिकल फर्टिलाइज़र में क्या था, जिसको हम केमिकल मिक्स करके बनाते हैं, है ना। ये सब हमने पढ़ा थे, कंपोनेंट्स पढ़े थे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।